सावन भादों में जरूर खाएं ये 15 चीजें। शरीर रहेगा स्वस्थ और मजबूत। दोस्तों, सावन का महीना शुरू हो चुका है। अगर हमें सावन और भादों में स्वस्थ रहना है तो हमें इन 15 चीजों को विशेष तौर पर ध्यान रखकर खाना चाहिए। सावन भादों का महीना केवल आस्था का महीना नहीं, बल्कि यह एक बीमारी को जड़ से मिटाने का महीना भी है। गलत खान पान की वजह से 90% लोग बीमार हो जाते हैं। उनके पेट में एसिडिटी, दर्द, अपच या कोई गंभीर बीमारी हो सकती है। तो इस महीने में हमें क्या कुछ खाना है, कैसे खाना है, ये सब बातें हम वीडियो में बताएंगे। हम बताएंगे कि 15 चमत्कार चीज़ें जिन्हें हम अपने खाने में शामिल कर सकते हैं, तो वे चीज़ें किसी अमृत से कम नहीं होगी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरी सुनिए। आप वीडियो को पूरी सुनोगे तभी आपको सही फ़ायदा मिल पाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी चीज़ भी आपके रोज़मर्रा के डाइट के लिए काफ़ी उपयोगी हो सकती है। नंबर 1, गुनगुना पानी। दिन की शुरुआत पर्याप्त पीने के पानी से करनी चाहिए। मानसून में भी शरीर को पानी की जरूरत रहती है। कुछ लोगों को सुबह हल्का गुनगुना पानी पीना आरामदायक लगता है। यह कोई जादुई डिटॉक्स ड्रिंक नहीं है, लेकिन पर्याप्त पानी शरीर के कई सामान्य कार्यों और पाचन को सपोर्ट करता है। ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी पीने की जरूरत नहीं है। पानी सामान्य या हल्का गुनगुना ही रखें। नंबर 2, अदरक। अदरक भारतीय रसोई का बेहद लोकप्रिय मसाला है। इसे चाय, सब्जी या घरेलू पेय में थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। अदरक में ऐसे प्राकृतिक यौगिक पाए जाते हैं जिन पर पाचन और सूजन से जुड़े कई अध्ययन हुए हैं। कुछ लोगों को अदरक लेने से मतली या पेट की हल्की परेशानी में भी राहत महसूस हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अदरक हर बीमारी का इलाज है। इसे संतुलित मात्रा में भोजन का हिस्सा बनाना बेहतर है। नंबर 3, त्रिफला। आंवला, हरड़ और बैड़ा से तैयार त्रिफला आयुर्वेद में लंबे समय से इस्तेमाल किया जा रहा है। कई लोग इसे पाचन और कब्ज जैसी समस्याओं के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसे रोजाना या लंबे समय तक लेने से पहले अपनी उम्र, दवाइयों और स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखना जरूरी है। अगर आपको लगातार कब्ज या पेट की समस्या रहती है तो इसे केवल चूर्ण पर निर्भर रहने के बजाय डॉक्टर की सलाह से लेना बेहतर रहेगा। नंबर 4, भुना हुआ जीरा। जीरा भोजन का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ पाचन के लिए भी पारंपरिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। भुने हुए जीरे को छाछ, दही या साधारण भोजन में थोड़ी मात्रा में मिलाया जा सकता है। मानसून में बाहर की अशुद्ध चीज़ों के बजाय घर में साफ और ताज़ा भोजन लेना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नंबर 5, सेंधा नमक। सेंधा नमक का इस्तेमाल खासकर व्रत के भोजन में किया जाता है, लेकिन एक जरूरी बात याद रखें, सेंधा नमक भी नमक ही है। इसमें सोडियम होता है, इसलिए इसे सामान्य नमक की तरह सीमित मात्रा में लेना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर या डॉक्टर द्वारा नमक कम करने की सलाह दी जाने पर किसी भी प्रकार का नमक अधिक सेवन उचित नहीं है। नंबर 6, तुलसी। तुलसी हमारे घरों में धार्मिक और पारंपरिक दोनों रूप से महत्वपूर्ण पौधा है। इसके पत्तों से चाय और घरेलू पेय बनाया जा सकता है। तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट जैसे कई प्राकृतिक घटक पाए जाते हैं। हालांकि तुलसी को किसी संक्रमण या बीमारी की दवा समझना नहीं है। अगर बुखार, सांस की परेशानी या गंभीर लक्षण हो तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। नंबर 7, लौकी या तुरई। मानसून में हल्की और अच्छी तरह पकाई हुई सब्जियां भोजन का अच्छा विकल्प मानी जाती है। लौकी और तुरई में पानी की मात्रा अधिक होती है और इन्हें आसान रूप से पचने वाली सब्जियों में शामिल किया जाता है। इसका सूप, सब्जी या अन्य घरेलू तरीके से सेवन किया जाता है, लेकिन कच्ची लौकी को जूस पीने से पहले सावधानियां जरूरी है। अगर लौकी कड़वी लगे तो सेवन बिल्कुल नहीं करें। नंबर 8, नीम। नीम का इस्तेमाल भारतीय परंपरा और आयुर्वेद में लंबे समय से होता आया है। इसके पत्ते और अन्य हिस्सों पर
विभिन्न औषधीय गुणों को लेकर शोध भी हुए हैं, लेकिन रोज सुबह नीम की पत्तियां खाकर शरीर के सारे टॉक्सिन बाहर निकाल जाएंगे, ऐसा वैज्ञानिक रूप से दावा नहीं करना चाहिए। नीम का सेवन हर व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है, खासकर बच्चों, गर्भवती महिलाओं या दवाइयाँ लेने वाले लोगों को बिना डॉक्टर की सलाह के इसका सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 9, पुदीना। पुदीना गर्मियों और मानसून दोनों में पसंद किया जाता है। इसकी खुशबू और स्वाद भोजन को ताजगी देते हैं। पुदीने की चटनी, रायता, घरेलू पेय भोजन में शामिल किए जा सकते हैं। कुछ लोगों को पुदीना पेट की हल्की परेशानी, भोजन के बाद भारीपन में आराम लगता है, लेकिन अगर आपको लगातार एसिडिटी या पेट दर्द रहता है तो कारण की जांच कराना जरूरी है। नंबर 10, अजवाइन। अजवाइन का इस्तेमाल गैस और अपच जैसी समस्याओं के लिए पारंपरिक रूप से किया जाता है। इसे सब्जियों, पराठों या अन्य व्यंजनों में मसालों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अजवाइन की मात्रा हमेशा सीमित रखें। किसी भी घरेलू नुस्खे को दवा का विकल्प नहीं मानना चाहिए। नंबर 11, हल्दी। हल्दी में करक्यूमिन नाम प्राकृतिक यौगिक पाया जाता है, जिस पर सूजन और अन्य स्वास्थ्य पहलुओं को लेकर काफ़ी शोध हुआ है। भारतीय भोजन में हल्दी का इस्तेमाल पहले से ही बहुत आम है। दाल, सब्जी, अन्य व्यंजनों में अधिक मात्रा में हल्दी लेना भोजन का हिस्सा बनाया जाता है। हल्दी वाला दूध भी कई घरों में पारंपरिक रूप से लिया जाता है। नंबर 12, गिलोय। गिलोय को आयुर्वेद में महत्वपूर्ण जड़ी बूटी माना जाता है। इसे गुड़ूची नाम से भी जानते हैं, लेकिन यहाँ एक जरूरी सावधानी है। गिलोय को डेंगू, मलेरिया या किसी वायरल बीमारी का इलाज समझकर खुद लेना सही नहीं है। खासकर लीवर से जुड़ी समस्याओं या अन्य दवाइयाँ लेने वाले लोगों को गिलोय का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। नंबर 13, मेथी दाना। मेथी दाना भारतीय भोजन का उपयोगी हिस्सा है। इसे सब्जी, दाल या अन्य व्यंजनों में थोड़ी मात्रा में शामिल किया जा सकता है। इसमें फाइबर और अन्य कई पोषक तत्व पाए जाते हैं और भोजन में इसका इस्तेमाल स्वाद के साथ पोषण भी बढ़ाता है। अगर आप मेथी का नियमित और अधिक मात्रा में सेवन करना चाहते हो, विशेषकर यदि आप ब्लड शुगर की दवा लेते हो, तो पहले डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर रहेगा। नंबर 14, भुना हुआ चना। अब बात करते हैं एक बेहद आसान और सस्ते स्नैक की, भुने हुए चने की। जब शाम को कुछ खाने का मन करे और बार बार पकोड़े, समोसे और बहुत ज़्यादा नमकीन खाने की बजाय सीमित मात्रा में भुना हुआ चना अच्छा विकल्प हो सकता है। चना प्रोटीन और फाइबर का स्रोत है और इसे कई लोग पेट भरने वाले स्नैक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ पानी पीना और मात्रा का ध्यान रखना भी जरूरी है। नंबर 15, शहद। भारतीय प्राकृतिक मिठास का स्रोत और इसे कई पारंपरिक घरेलू नुस्खों में इस्तेमाल किया जा सकता है। गले की हल्की खराश या खांसी में कुछ लोगों को शहद से राहत मिल सकती है, लेकिन शहद भी शुगर का स्रोत है, इसलिए इसे सीमित मात्रा में लेना चाहिए। 1 साल से कम उम्र के बच्चों को शहद बिल्कुल नहीं देना चाहिए, और अगर आप डायबिटीज आपको, तो शहद को चीनी का फ्री विकल्प न समझें। तो दोस्तों, ये थी सावन में इस्तेमाल की जाने वाली 15 सामान्य चीज़ें। लेकिन एक बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सिर्फ कोई एक चीज़ खाने से शरीर साल भर बीमारियों से मुक्त नहीं हो जाता। अच्छी सेहत के लिए संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी, साफ सफाई, पर्याप्त नींद, नियमित शारीरिक गतिविधि और जरूरत पड़ने पर सही चिकित्सक सलाह सभी का योगदान होता है। मानसून में खास तौर पर साफ पीने का पानी, भोजन को अच्छी तरह पकाना, कटे हुए फल या लंबे समय तक खुले में रखे खाद्य पदार्थों से बचना और हाथों की सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप व्रत रखते हैं तो केवल तले हुए व्रत के भोजन पर निर्भर रहने के बजाय अपनी ज़रूरत के अनुसार फल, सब्जियां, पर्याप्त पानी और अन्य पौष्टिक विकल्प शामिल करें। याद रखिए दोस्तों, सेहत किसी एक महीने या किसी एक नुस्खे से नहीं बनती। रोज़ की छोटी छोटी अच्छी आदतें
लंबे समय में बदलाव लाती है। अगर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, इन 15 चीज़ों में से आप अपने घर में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व दोस्तों को साथ शेयर करें। ऐसे ही आसान, उपयोगी, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सावन के इस पावन महीने में महादेव से ही प्रार्थना है कि आपके और आपके परिवार के जीवन में सुख, शांति और उत्तम स्वास्थ्य बना रहे। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपनों का ख्याल रखिए।